आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र के गुण। राजतंत्रात्मक कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासन शक्ति का प्रयोग वर्ग विशेष के कल्याण के लिए किया जाता था और प्रमुख रूप से इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए ही प्रजातंत्रात्मक पद्धति की स्थापना की गई। इस शासन व्यवस्था के प्रमुख रूप से निम्नलिखित गुण कहे जाते हैं। जन कल्याण की साधना। लोकतंत्र में जनता के उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है जिनका चुनाव जनता निश्चित समय के लिए करती है। जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छा भावना आवश्यकता के पूर्णतः परिचित होते हैं और उनको शासन के अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होते हैं कि इनका प्रयोग जनता के हित और इच्छा के अनुसार करेंगे। सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। प्रजातंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है और इसके अंतर्गत सबसे अधिक शीघ्रतापूर्वक तथा आवश्यक रूप से जनता के हित में कार्य किए जाते हैं। सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार नहीं अपितु राज्य समाज आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार भी है। तथा स्वभावतः इसके प्रयोग द्वारा जनता को प्रशासनिक राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार के शिक्षण प्राप्त होता है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत जनता सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन रह सकती है, लेकिन लोकतंत्र में मताधिकार और जन नियंत्रण के कारण जनता स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेने लगती है। मनोविज्ञान के अनुकूल। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण मानवीय मस्तिष्क पर इसका स्वस्थ प्रभाव है। कोई भी शासन समाज सारे समाज का नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को जो मताधिकार प्राप्त होता है उससे उन्हें यह मानसिक संतुष्टि मिलती है कि उनके पास सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रभावशाली शासन है साधन है। जनता का नैतिक उत्थान। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और नैतिक चरित्र को उच्चता प्रदान करता है। जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर लोकतंत्र से आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करता है। देशभक्ति का स्रोत। लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने के कारण जनता शासन और राज्य के प्रति एक प्रकार का लगाव अनुभव करती है और निजी लगाव के इस विचार से देशभक्ति की भावना का उदय होता है। क्रांति से सुरक्षा। जब शासक वर्ग द्वारा एक लंबे समय तक शासितों पर अत्याचार किए जाते हैं, इस प्रकार के अत्याचार से मुक्ति पाने का कोई संवैधानिक मार्गदर्शन नहीं रह जाता, तभी जनता द्वारा क्रांति की जाती है। लोकतंत्र में क्रांति की संभावना बहुत कम हो जाती है क्योंकि शासक वर्ग लोकमत के अनुसार ही शासन का संचालन करता है। यदि शासक अनुचित कार्य करे तो जनता उन्हें निश्चित समय के बाद और विशेष परिस्थितियों में पहले भी अपदस्थ कर सकती है। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित। लोकतंत्र व्यक्तियों की समानता के आदर्श पर आधारित है और जितनी स्वतंत्रता जनता को लोकतंत्र प्राप्त होती है उतनी स्वतंत्रता सरकार के अन्य किसी भी रूप में नहीं मिलती। लोकतंत्र कुलीन तंत्र से इस बात में स्वीकार नहीं कर सकता कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए शासित होने के लिए पैदा हुए, वरन यह तो जाति धर्म वर्ण रंग लिंग संपत्ति के भेद को ना देते हुए मानव मात्र के आधारभूत समानता में विश्वास करता है। विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करना। एक देश की शासन व्यवस्था नागरिकों के व्यवहार को बहुत अधिक प्रभाव डालती है। शक्ति पर आधारित अधिनायकवादी शासन व्यवस्था लोगों में संघर्ष की भावना पैदा करती है और जन इच्छा पर आधारित लोकतंत्र नागरिकों में सहिष्णुता उदारता सहानुभूति स्नेह व्यवहार विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करता है। विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति का वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता और इसे विश्व बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। राजतंत्र सैनिकतंत्र और फासिस्ट तानाशाही सरकारों में दूसरे देशों की विजय पर बल दिया जाता है और साम्यवादी सरकारें भी विस्तारवादी नीति में विश्वास करती हैं। अपनी व्यवस्थाओं में निहित आधारभूत दोषों के कारण उनके लिए ऐसा करना जरूरी होता है, किंतु लोकतांत्रिक सरकारें सहअस्तित्व की नीति में विश्वास करती हैं और सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहती हैं। विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता के वातावरण का लगभग अभाव ही होता है और स्वतंत्रता के अभाव में विज्ञान का विकास संभव नहीं हो पाता, लेकिन लोकतंत्र में विज्ञान को अधिक श्रेष्ठ रूप में विकास संभव है। लोकतंत्र के दोष। यदि एक लोकतंत्र के गुणों का विशद विवेचन किया जाता है तो दूसरी ओर अत्यंत कटु अलविंदों इसकी भर्त्सना की जाती है। टेरीलैंड इसे दुष्टों का कुलीन तंत्र, लुडोविसी इसे प्रजातंत्र की मृत्यु की ओर ले जाता हुआ कहते हैं। पहला, अयोग्यता की शासन या मूर्खों का शासन। लोकतंत्र शासन इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही मत दिया जाना चाहिए, लेकिन योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते। इस प्रकार लोकतंत्र के गुणों की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है। संबंध यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान कार्लाइल ने कहा है कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होता है। दल प्रणाली को अहित का प्रभाव। वर्तमान समय प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक की अनिवार्य आवश्यकता होती है, किंतु ये राजनीतिक अपने व्यवहार से लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं। राजनीतिक दलों का निर्माण तो साधारणतः राजनीतिक आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है, किंतु व्यवहार में राजनीतिक दल ये इनके प्रपूर्ण शासन शक्ति प्राप्त करने का ही अपना लक्ष्य निश्चित कर लेते हैं। ये राजनीतिक दल उन नेताओं के अखाड़े बन जाते हैं जो भाषण देने और लोगों को बहकाने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में चतुर होते हैं।
भ्रष्ट शासन व्यवस्था। सैद्धांतिक दृष्टि चाहे जो भी हो, व्यवहार में लोकतांत्रिक शासन बहुत अधिक भ्रष्ट हो जाता है। व्यवहार में शासन एक राजनीतिक दल विशेष के इच्छानुसार ही किया जाता है और ऐसा देखा गया है कि निर्वाचन में जो लोग सत्तारूढ़ दल के सहायक होते हैं उन्हें शासन की ओर से अनेक प्रकार की सहायता पहुंचाई जाती है। सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। लोकतंत्र का समय अत्यधिक अपव्यय होता है। जिन कानून का निर्माण कुछ दिनों में किया जा सकता है, लोकतंत्री विधानसभा की लंबी और जटिल प्रक्रियाओं के कारण कानून के निर्माण में वर्षों लग जाते हैं और अनेक बार तो कानून पारित होने तक कालातीत हो जाते हैं। लोकतंत्र समानता एक भ्रम। लोकतंत्र को समानता के आदर्श पर आधारित कहा जाता है, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा ही राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो जाती है और व्यवहार में चुनाव कार्य इतना अधिक वैसाध्य हो गया है कि निर्धन व्यक्ति चुनाव में खड़े होने विजय प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अनुत्तरदायी शासन। उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की धारणा प्रजातंत्र की विशेषता मानी जाती है, परंतु वास्तव में धारणा कोरी कल्पना है। सबके प्रति उत्तरदायी होने का अर्थ किसी के प्रति उत्तरदायी न होना है। राजनीतिक शिक्षा का दंभ। ये कहना बिल्कुल गलत है कि लोकतंत्र जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। राजनीतिक प्रत्येक बात को जनता के सामने विशेष रंग में रंग कर प्रस्तुत करते हैं और निर्वाचन के समय तो समस्याओं का अत्यंत रूप प्रदान कर जनता को भ्रमित कर दिया जाता है। मतदाताओं की उदासीनता। लोकतंत्र मतदाताओं की सक्रिय रुचि पर आधारित व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में सामान्यतः मतदाताओं की उदासीनता सर्वत्र देखने में आती है। मतदाताओं को बार बार प्रेरित करने में दलों और उम्मीदवारों दोनों ने घर कार्यालय से मत देने के लिए निकालने पर भी लगभग 50% मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। निष्कर्ष। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दोष बताए जाते हैं। शासन व्यवस्था में निश्चित कोई कमियां, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के जो विविध दोष बताए हैं उनमें से अनेक देश तो वर्तमान समय की विशेष परिस्थिति के परिणाम या मानवीय विकृति के परिणाम हैं। जैसा कि लावेल ने कहा, कोई भी शासन व्यवस्था सभी मानवीय दोषों के लिए रामबाण औषधि नहीं है। वस्तुतः लोकतंत्र से बढ़कर आत्म सुधारवादी सरकार राजनीतिक व्यवस्था कोई दूसरी नहीं हो सकती। अतः लोकतंत्र को आज की सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है।